क्लास 12 मैथ्स मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को आव्यूह मैट्रिसेस का पार्ट 2 कराने जा रहा हूँ। चलिए देखिए इसमें क्या दिया हुआ है। तो ये पहला क्वेश्चन दिखाई दे रहा है आपके सामने। यदि a बराबर ये मैट्रिक्स दे रखी है आपको 8 4 3 और 0 -2 6 और b इक्वल टू दे रखा मैट्रिक्स में 2 4 -5 -2 2 और 1 तथा 2a + 3x = 5b दिया हो तो आप यो x का मान निकालें। आपको जो दिया पहले लिख लेते हैं हम यहाँ पे। ऐसा दिया हुआ है 2a + 3x = 5b दिया हुआ है। हमें क्या निकालना है? x का मान निकालना है। देखो यहाँ पे x निकालने के लिए बोला गया है, तो यहाँ से 3x निकाल देते हैं। 3x = कितना हो जाएगा? 5b - 2a हो जाएगा। तो चलिए पहले ये निकाल के देख लेते हैं 5b - 2a। इसके बाद हम x निकाल लेंगे। तो यहाँ 5 लिख देते हैं और ये b जो दिया हुआ है इसको पूरा लिख देते हैं। कितना है b? 2 है, 4 है और माइनस का 5 है। यहाँ -2 है, 2 है और 1 है। और इधर क्या दिया हुआ? माइनस का 2a है, तो 2 यहाँ लिख लेंगे और a को यहाँ लिख देंगे। a कितना है? 8 है, 4 है और 3 है। और इधर 0 है, -2 और 6 है। चलिए देखिए अंदर इसकी सबके साथ गुणा हो जाएगी, किसी के साथ नहीं छूटेगी। तो क्या आ जाएगा देखते हैं। 5 दूनी 10 हो जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा और 5 पंजे 25 माइनस का 25 हो जाएगा। इसका लेंगे माइनस का 5 दूनी 10 हो जाएगा और फिर 5 दूनी 10 प्लस का हो जाएगा और 5 को 5 हो जाएगा। ये माइनस इसकी 2 की भी अंदर गुणा कर दीजिए, तो 2 8 16 हो जाएगा और 2 चौक 8 हो गया और 2 3 6 हो जाएगा। ये ऐसे 2 की 0 से गुणा करेंगे तो 0, 2 की 2 से -2, 2 की 2 से कर दीजिए तो माइनस का 4 हो जाएगा और ये 6 है तो 2 6 12, ये 12 हो गया। अब इनका माइनस कर देना। माइनस कैसे होगा बच्चों? सिंपल है, जो जहाँ उसको वही माइनस करना है। यहाँ 10 है, यहाँ 16 है, तो 10 - 16 हो जाएगा। यहाँ 20 है और यहाँ माइनस का 8 है। यहाँ पर -25 है, माइनस का यहाँ पे 6 हो जाएगा। दूसरे में देखिए यहाँ -10 पहले से है और यहाँ माइनस का 0 हो जाएगा। यहाँ पे प्लस का 10 है और इधर माइनस का 4 है, जिसको प्लस कर देगा तो प्लस का 4 हो गया। इसके बाद देखिए इधर 5 है और इधर 12 है, तो माइनस का 12 हो जाएगा। ये इतना हो जाएगा बच्चों। अब इसके बाद देखो क्या बचा ये, यहाँ 10 - 16 करेंगे तो माइनस का 6 बच जाएगा। यहाँ पे 20 - 8 करेंगे तो 12 बच जाएगा और माइनस का ये दोनों कितना हो जाएगा? माइनस का 31 हो जाएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे ये माइनस का 10 बचा ऊपर और ये है 14 हो जाएगा और यहाँ माइनस का कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा। ये जो वैल्यू आई वो 3x की आई, तो x = 1/3 आ जाएगा। यहाँ थोड़ा इस तरफ करते हैं हम लोग इसको सॉल्व। x जब निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बच्चों? ये आपका आ जाएगा 1/3 करके 1/3 और ये पूरी मैट्रिक्स रहेगी आपकी। माइनस का 6 है, 12 है और माइनस का 31 है। इधर -10 है, 14 है और माइनस का 7 है। चलिए इसको डिवाइड कर दीजिए, हर एक जगह डिवाइड होगा तो माइनस का 6/3 हो जाएगा, 12/3 हो जाएगा और माइनस का 31/3 हो जाएगा। इधर -10/3 हो जाएगा और इधर 14/3 हो जाएगा और माइनस का 7/3 हो जाएगा। जो कट सकते हैं बच्चों उनको काट देना, नहीं तो वही आंसर हो जाएगा। देखो कहीं भी कट रहा है, बस एक जगह दिखाई दे रहा है। 3 चौक 12, बस बाकी इतना ही कर दीजिएगा आंसर। तो माइनस का ये भी कट रहा है बच्चों, देखो
3 दूनी 6 हो गया, माइनस का 2 आ गया और ये 4 आ गया है और ये माइनस का 31/3 है और इधर माइनस का यहाँ पे 10/3 है, यहाँ 14/3 है और लास्ट में माइनस का 7/3 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्नावली चालू होगी बच्चों, प्रश्नावली 3.1 ले रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है इसका, ये आपको मैट्रिक्स दे रखी है इनकी, तो 1 2 3 है, 3 2 0 1 है, 3 1 0 है, 4 2 5 में क्या क्या बताना है, ये बताना है कितनी पंक्तियां हैं। पंक्तियां मतलब रोज कितने हैं आपके, देखो तो 1 2 3 रोज हैं। कितने स्तंभ हैं, ये कॉलम बताने हैं। कॉलम कितने हैं, तो देखो इसमें 1 2 3 4 कॉलम है इसमें। तो एक पंक्ति में कितने अवयव हैं, मतलब ये पंक्ति है कितने अवयव, 1 2 3 4 अवयव हैं। तो यहाँ पे कितने अवयव हैं, 4 अवयव हैं। एक स्तंभ में कितने अवयव हैं, ये स्तंभ हो गया 1 2 3, एक स्तंभ ये हो गया, तो इसमें 3 ही अवयव हैं। तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 अवयव। कुल कितने अवयव हैं, तो पहले 3 है इधर पहले में और पूरे में 4 है, तो कुल मिलाकर के 12 हो जाएंगे। इसका क्रम क्या है, तो क्रम इसका क्रम मतलब ऑर्डर है, ऑर्डर जो हो गया वो 3 × 4 हो गया। क्या यह वर्ग अवयव है, इसका मतलब ये नहीं है। नहीं क्यों नहीं है, क्योंकि ये 3 है ये 4 है, दोनों इक्वल होने चाहिए, या तो 3 × 3 हो या फिर 4 × 4 है, ठीक है ना। तो 3 डज नॉट इक्वल टू 4, इसलिए नहीं है, कारण इसका बन जाएगा आपका। तो ये पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से समझ में आ गया, यही टोटल आंसर्स हैं इसके, आप लोग लिख सकते हो और इजी पड़ता है वैसे तो, क्वेश्चन ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। एक ये दूसरा क्वेश्चन है, कुछ अजीब सा दिखाई दे रहा है। यदि a बराबर है डायगोनल 1 - 1 2 तथा b बराबर डायगोनल 2 3 - 1 हो तो a + b और 3a + 4b का मान ज्ञात कीजिए। पहली बात तो ये डायगोनल का मतलब समझिए क्या होता है। ये है DIAG, मतलब ये तो दिया हुआ है डायगोनल पे 1 माइनस का 1 है और फिर 2 है, ऐसे ही बी दिया हुआ है। बी में जो डायगोनल होता है सिर्फ उसी को दे रहा है ये। यहाँ कितना दिया है, 2 है, 3 है और माइनस का 1 है। तो चलिए a + b निकाल लेते हैं। a + b, तो ये क्या हो जाएगा, ये डायगोनल लिखेंगे ऐसे ही और प्लस कैसे करेंगे, पहला तो 1 है यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे 2 है तो यहीं प्लस हो जाएगा, यहाँ पे -1 है तो ये -1 हो गया और यहाँ पे 3 है तो प्लस का 3 हो जाएगा और यहाँ लास्ट में 2 दिखाई दे रहा तो 2 हो जाएगा और यहाँ माइनस का 1 है तो ये हो जाएगा। तो इसका आंसर देखते हैं क्या आ जाएगा। DIAG लिखना नहीं भूलेंगे, तो 2 और 1 3 हो गया और यहाँ पर 2 आ जाएगा और यहाँ पर 1 आ जाएगा और यही पे आंसर हो जाएगा। अब इसने कहा है 3a + 4b निकालिए, 3a + 4b निकालना है। तो 3 हो गया, a लिख दीजिए तो DIAG लिख दीजिए। कितना है a, ये है 1 - 1 और 2, 1 - 1 और 2 है, प्लस का 4 × b देखिए क्या है, DIAG है और कितना है 2 है, 3 है, माइनस का 1 है। चलिए देखिए क्या होगा, इसकी पहले 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 से गुणा कर देंगे, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ माइनस का 3 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, प्लस का यहाँ डायगोनल में 4 की गुणा कर दी, 4 दूनी 8, 4 3 12 और 4 एकम 4 हो जाएगा। अब क्या करना है, दोनों प्लस करना है, लेकिन ये DIAG लिखना जरूरी है। तो यहाँ 3 है, प्लस का यहाँ 8 हो जाएगा, फिर यहाँ पे -3 है और प्लस का कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 आ जाएगा, यहाँ पे 6 है और माइनस का 4 है।
देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ DIAG यानी डायगोनल लिखना ना भूलें। तो ये कितना हो गया, 18 हो गया, 18 ने बच्चों 11 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया, ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे बचा आपका 2, और इतना ही यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ रहा होगा बच्चों, कोई मुश्किल नहीं है, ये आप लोग इजीली कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, इसके बाद एक और क्वेश्चन आ रहा है आपका, इसको भी देख लेते हैं जरा क्या है। ये है आपका थर्ड क्वेश्चन, क्या निम्न योग का कोई अर्थ है, यदि है तो ज्ञात कीजिए, यदि नहीं तो कारण बताइए। चलिए देखते हैं बच्चों, पहली वाली जो मैट्रिक्स है, इन दोनों के क्रम लिख लेते हैं। क्रम पहले वाले का कितना है, देखो 3 है, 3 × 3 हो गया, और यहाँ जो है क्रम आपका, इस वाले का क्रम जो है उसका देखो क्रम कितना है, तो यहाँ 2 है पहले, और इंटू 3 है, देखो 3। तो दोनों के क्रम अलग अलग है, यहाँ 3 × 3 है, यहाँ 2 × 3 है, इसलिए ये दोनों का योग नहीं हो सकता। यहाँ लिख लेंगे दोनों के क्रम समान नहीं है, अतः इनका योग संभव नहीं है। यही आंसर दे करके आपको छोड़ देना है इसमें, और ज़्यादा कुछ नहीं करना है। चलते हैं नेक्स्ट की ओर बच्चों। यहाँ दिया हुआ है ए का मान दिया हुआ है, यहाँ पे 2 5 2 है, 3 4 5 है, 5 2 9 है, बी दे रखा है 5 2 4 है, -9 -3 -9 है, 6 है, -5 है, 7 है। ए प्लस बी और ए माइनस बी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम ए बी ले लेते हैं। देखो ए प्लस बी कैसे, पहले लिख लेते हैं। ए कितना है, 2 है, 5 है, और 2 है, फिर है इतना 3 4 5, इसके बाद है 5 और 2 है, और 9, इसको बंद कर दीजिए। फिर प्लस बी को भी लिख दीजिए, यहाँ है 5 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे 4 है, और यहाँ माइनस का 9 है, माइनस का 3 है, माइनस का 9 है, 6 है, -5 है, और 7 है। क्या करना है, इन दोनों को प्लस कर दीजिए, प्लस अपनी जगह पे ही होता है, जैसे 2 यहाँ पर है, यहाँ पे 5 है, तो 2 + 5 हो गया, नीचे 5 है, प्लस इसकी जगह पे ये 2 है, देखो यहाँ पे, तो ये 2 हो गया, यहाँ नीचे 2 है, प्लस यहाँ पे 4 है, तो इसको 4 लिख दीजिए। ऐसे यहाँ पर 3 है, और यहाँ पे -9 है, इसको ऐसे लिखना, 4 है यहाँ पे, 4 के बाद माइनस का 3 यहाँ दिखाई दे रहा है, यहाँ 5 है, और माइनस का 9 है यहाँ पर, यहाँ ऊपर कितना है, 5 है, और प्लस का 6 है, यहाँ 2 है, और माइनस का यहाँ 5 है, यहाँ पर 9 है, और इधर प्लस का 7 है। देखते हैं कितना आता है ये 5 और 2 कितना हो गया, 7 हो गया, यहाँ 5 और 2 7 हो गया, और यहाँ 6 आ जाएगा। यहाँ पे कितना बच जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, यहाँ से 1 बच जाएगा, यहाँ से माइनस का 4 बच जाएगा। यहाँ कितना बच गया, 6 और 5 11 हो गया, और यहाँ माइनस का 3 आ जाएगा, और ये 9 और 7 है, ये 16 आ जाएगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा बच्चों। अब हम लेते हैं a माइनस बी की तरफ पढ़ते हैं। चलिए a माइनस बी भी देख लेते हैं। पहले a लिख लेते हैं, तो 2 है, 5 है, और फिर 2 है, 3 है, 4 है, और 5 है, और यहाँ पर कितना है, 5 है, 2 है, और 9 है। फिर माइनस करना है किसको, ये करना है 5 2 4 को, फिर -9 है, -3 है, और -9 है, इधर कितना है, 6 है, इधर माइनस का 5 है, इधर 7 है। चलिए करके देखते हैं माइनस कैसे होता है। यहाँ 2 है,
तो माइनस का यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ 5 है तो यहाँ माइनस का 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 है, माइनस का यहाँ 4 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पर 3 है, 3 माइनस का 9 है तो प्लस का 9 हो जाएगा। ये यहाँ 4 है तो 4 यहाँ प्लस का, माइनस का 3 है तो प्लस का हो जाएगा यहाँ पे 3, और फिर 5 है माइनस, यहाँ माइनस का 9 है, इसको प्लस 9 कर देगा। ऐसे यहाँ पे 5 है, यहाँ 6 है तो माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ कितना है, 2 है, माइनस का ये है तो ये प्लस हो जाएगा 5, यहाँ 9 है और माइनस का 7 हो जाएगा। चलिए देखते हैं इसको और आगे सॉल्व करते हैं कितना आ जाएगा। यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 और माइनस का 5 है तो माइनस का 3 बच गया, यहाँ 5 माइनस 2 है तो 3 बच जाएगा, यहाँ 2 माइनस 4 है तो माइनस का 2 आ गया, यहाँ देखो 3 और प्लस 9 है तो ये 12 हो गया, और यहाँ 3 और 4 7 हो गया, यहाँ 9 और 5 14, यहाँ 5 माइनस 6 तो कितना हो गया, माइनस का 1, और 2 प्लस 5 कितना हो गया, ये 7 हो गया, और ये 9 में से 7 गया तो 2 बच जाएगा, और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आई थिंक ये समझ में आ रहा होगा बच्चों आप लोगों को। चलो देखते हैं आगे की ओर बढ़ते हैं जरा क्या हो रहा है, क्योंकि अभी तक ऐसा ही दिखाई दे रहा है मुझे। अब यहाँ बच्चों देखो a बराबर दे रखा है 2 1 1 3 2 माइनस 1 है 4 3 2 है, और a माइनस b जो दिया हुआ है 0, सारे एलिमेंट इसके 0 कर दिए, इसको हम o कहते हैं अवयव को। इस अवयव को हम o से दिखाते हैं, वास्तव में 0 ही होता है लेकिन o से लिखते हैं इसको। तो चलिए देखिए क्या हो गया, यहाँ वास्तव में a माइनस b है और यहाँ a है, तो देख लेते हैं क्या हो गया, ये a माइनस बी इज इक्वल टू o हो गया। तो हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है b, तो b को इधर भेज दीजिए, तो ये हो जाएगा a माइनस ओ इज इक्वल टू बी। सो b की वैल्यू निकालनी है आपको, b इज इक्वल टू, पहले a लिख लेते हैं, यानी ये a माइनस ओ हो जाएगा। तो चलिए a को लिख लेते हैं, a कितना है, 2 है 1 है और 1 है, फिर 3 है 2 है और माइनस 1 है, 4 है 3 है और 2 है, तो ये कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा, और यहाँ माइनस का जो ओ लिखा हुआ है ये सब जगह 0 एलिमेंट है, तो ध्यान रखना केवल 0 को ही माइनस करना पड़ेगा। तो यहाँ रियल में करके दिखा दे रहा हूँ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 माइनस 0 हो जाएगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा और 1 माइनस 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 3 माइनस 0 हो जाएगा और 2 माइनस 0 हो जाएगा, माइनस 1 और माइनस 0 हो जाएगा, यहाँ पे 4 माइनस 0 हो जाएगा, 3 माइनस 0 हो जाएगा और 2 माइनस 0 हो जाएगा। जरा इसको सॉल्व करके देख लो, तो यहाँ 2 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, फिर 3 आ गया, 2 आ गया, माइनस 1 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 3 आ गया और 2 आ गया। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये फिर से a के ही इक्वल आ गया, यानी a है, यानी कि b इज इक्वल टू a आ जाएगा, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा और आसानी से हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट की तरफ, क्वेश्चन अगला, ये 6 क्वेश्चन है। यदि अवयव a बराबर 2 1 3 6 माइनस 8 5 और b है 1 4 6 माइनस 2 है 3 और 5, तो 5a माइनस b का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ पे निकालना है 5a माइनस b, तो चलिए लिख लेते हैं, पहले 5 लिख लेंगे फिर a लिख लेंगे। यहाँ 2 1 है, 3 6 है, माइनस का 8 है और 5 है, और माइनस का b है तो b भी लिख दीजिए, तो 1 है, यहाँ पे 4 है और 6 है, माइनस का 2 है, 3 है और ये 5 है। 5 के अंदर सब में गुणा कर देनी है, तो 5 का 5 गुने 10 हो जाएगा, और 5 एकम 5 हो गया, और ये 5 3 15 हो गया, 5 6 30 हो गया, और 5 8 40 हो जाएगा, 5 पंजे 25 हो जाएगा, और यहाँ माइनस है
यहाँ 1 और 4 है, यहाँ 6 और -2 है, यहाँ 3 और 5 है। तो चलिए अब माइनस करके दिखाते हैं। तो देखिए माइनस कैसे, यहाँ पर 10 है और माइनस का कहाँ से आ जाएगा, ये माइनस के यहाँ से आ जाएगा 1। फिर नीचे 5 है, माइनस का यहाँ से 4 आएगा। फिर यहाँ पे देखो 15 है, 15 के बाद यह माइनस का 6 आ जाएगा। यहाँ 30 है और माइनस का ये 2 है, एक माइनस और आएगा तो प्लस का 2 कर देगा। यहाँ माइनस का 40 है और इधर माइनस का 3 हो जाएगा और यहाँ 25 है तो क्या होगा, यहाँ माइनस का 5 हो जाएगा। चलिए इसको और हल कर लेते हैं। तो देखिए कितना आ गया, यहाँ 10 में से 1 गया 9 बच गया, 5 में से 4 गया तो 1 बचा, 15 में से 6 गया तो 9 बचेगा और ये 30 और 2 32 हो गया और यहाँ -40 और 3 माइनस का 43 हो जाएगा और 25 में से 5 गए तो 20 आ जाएगा और यहीं पर क्या हो जाएगा, ये उत्तर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा ये आंसर कैसे हो जा रहा है। चलो नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन हमारा अब ये इसका सेकंड पार्ट चल रहा है बच्चों। यदि a बराबर 1 0 0 1 है, b बराबर 0 -1 है, -1 और 0 हो तो 2a + 3b का मान ज्ञात करिए। देखो 2a + 3b निकालना है तो 2 हो गया, a को लिख लेते हैं, 1 0 है, 0 1 है और प्लस का b को भी लिख लेते हैं, 3 पहले लिख लेंगे, फिर 0 है, माइनस का 1 है, माइनस का 1 है और 0 है। चलिए अंदर गुणा करते हैं। अब अंदर गुणा करेंगे तो 2 की 1 के साथ तो 2 ही आ जाएगा, 0 के साथ 0 हो जाएगा, फिर 0 के साथ करेंगे 0, फिर 2 एकम 2 आ जाएगा। प्लस का इस 3 की गुणा करिए, 0 आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे माइनस का 3 आ जाएगा। यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा और नीचे 0 आ जाएगा। ध्यान रखना हर एलिमेंट के साथ गुणा हो जाएगी। अब इन दोनों को जोड़ना है बच्चों। तो यहाँ पे 2 आ रहा और प्लस का 0 हो गया, यहाँ पे 0 है और प्लस का माइनस का 3 हो जाएगा। यहाँ ऊपर 0 है तो यहाँ माइनस आ रहा है तो माइनस का 3 हो गया। यहाँ 2 है और यहाँ 0 है तो माइनस को प्लस का 0 आ गया। देखिए कितना हो गया, ये हो गया आपका 2 हो गया, माइनस का 3 हो गया, यहाँ -3 हो गया और यहाँ 2 हो गया और यही आपका आंसर हो गया। तो समझ में आ जाना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। ये 7वां क्वेश्चन है, इसका पहला पार्ट है। a बराबर दे रखा है 0 2 2 1 3 4 और b बराबर है 7 1 6 4 3 5 हो तो 2a + 3b का मान ज्ञात करिए। तो यहाँ लिख लेते हैं 2a + 3b। देखिए 2a कितना है लिख लेते हैं, तो 0 है, यहाँ 2 है, फिर 2 है, 1 है और 3 है और 4 है। ये b को भी लिख लेते हैं, 3 है इसके सामने लिखा हुआ तो लिख लेते हैं, यहाँ 7 है, 1 है और यहाँ 6 है, यहाँ पे 4 है और यहाँ 3 है और ये 5 हो गया। चलिए इस 2 की गुणा हर एक के साथ हो जाएगी। तो देखो 2 की 0 के साथ 0, 2 दूनी 4 हो गया, फिर 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर 2 एकम 2 हो जाएगा, फिर 2 तिया 6 हो गया, 2 चौक 8 हो गया, पूरा 1 हो गया। अब 3 के अंदर गुणा करनी है, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 छंग 18, 3 चौक 12 और 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। चलिए अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ के भी दिखा रहा हूँ मैं। यहाँ 0 है प्लस इसके साथ कौन सा 21 आएगा, यहाँ पे 4 है, फिर प्लस यहाँ पर 3 है, यहाँ पर देखो 4 है आपका, फिर 4 के पास 18 है, यहाँ पर 2 है और इसके साथ कितना है 12 है, यहाँ देखो 6 है, इसके साथ प्लस में 9 है, यहाँ 8 है और इसके साथ प्लस में 15 है। चलिए इसको सही करके लिख देते हैं। देखिए क्या बन गया, ये तो 21 ही रहेगा, 4 और 3 7 हो जाएगा और 18 4 22 हो गया और 12 और 2 कितना हो गया 14 हो गया, 9 और 6 15 हो गया और 18 और 8 और 15 कितना हो गया 23 हो गया यहाँ पे।
23 लिख दीजिए और ये आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट की तरफ बढ़ रहा हूं मैं। ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है। इसमें दिया है a बराबर है 1 3 है 2 0 है, b बराबर है 1 0 और 3 2 है, c बराबर है 1 1 और 1 0 है। तो 4a प्लस 2b माइनस 3c का मान ज्ञात करना है। लिख लीजिए 4a प्लस 2b और माइनस का 3c लिख लीजिए। कितना आ जाएगा देखो, 4 के साथ a लिख दीजिए, कितना है 1 है 3 है 2 है और 0 है। और b के साथ 2 लिखना है तो 2 लिख दीजिए, b में है 1 0 है और 3 और 2 है। और ऐसे ही c के साथ कितना है माइनस का 3 है और c भी लिख दीजिए, तो 1 1 है 1 और 0 है। चलिए बच्चों अंदर गुणा करते हैं। इसमें अंदर गुणा कर दिए तो 4 एकम 4 4 3 12, फिर 4 दूनी 8 और 0 प्लस 2 के अंदर गुणा कर दीजिए, 2 एकम 2 और 0, 2 3 6, 2 दूनी 4 हो जाएगा। माइनस 3 की गुणा कर दीजिए, 3 एकम 3 और 3 एकम 3, फिर 3 एकम 3 और ये 0 आ गया। चलिए बच्चों अब जोड़ना घटाना करते हैं। पहले हम प्लस वाला कर लेते हैं, फिर माइनस का कर लेंगे। तो 4 प्लस का 2 हो जाएगा, 4 ये 2 ये, फिर यहाँ 12 है प्लस का 0 है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए 8 है प्लस का यहाँ 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 0 है और प्लस का यहाँ पे 4 है। माइनस ये ले लीजिए, कितना है 3 3 है और 3 और 0 है। चलिए देखते हैं ये कितना हो गया, 4 2 6 हो गया है और यहाँ 12 ही रहेगा, यहाँ 8 और 6 14 हो गया, यहाँ 4 ही रहेगा। माइनस है यहाँ 3 रहेगा 3 रहेगा 3 और 0। अब इसको माइनस भी कर लेते हैं बच्चों। तो 6 माइनस 3 हो गया, 12 माइनस 3 हो गया, यहाँ 14 में से कितना जाएगा माइनस का 3 बच जाएगा यहाँ से, और यहाँ 4 है तो 4 माइनस 0 हो गया। चलो देखते हैं क्या बचता है। 6 में से 3 गया 3 बचा, 12 में से 3 गया तो 9 बच जाएगा, 14 में से 3 गया तो भी 9 बचेगा आपका, और ये 4 का 4 ही रह जाएगा, और ये क्या हो जाएगा यहीं पे आंसर हो जाएगा। तो समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट पार्ट आ रहा थर्ड आपका। यदि a बराबर दे रखा 2 2 1 2 1 0 2 माइनस 3 4, b बराबर दे रखा 3 3 6 3 0 9 3 5 माइनस 1 तथा c बराबर दे रखा है 4 5 1 और 4 माइनस 1 3 और 4 0 और 1। ये मान निकालना है 4 7a माइनस 2b माइनस का 3c का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए लिख लेते हैं बच्चों, यहाँ पे सबसे पहले है 4, फिर कितना है 7a है और माइनस का 2b है और माइनस का 3c है। ये इतना दिया हुआ है। तो क्या काम करते हैं पहले बच्चों कि हम जो है ना पहले ये जो ब्रैकेट में दिया हुआ है इसका मान निकालते हैं और बाद में 4 से हम गुणा कर देंगे। तो चलिए पहले मैं उसी को बना लेता हूँ। चलिए बाकी सब हटा दिया मैंने, अब इसको पहले निकाल लेते हैं। 7 है, फिर a लिख लेते हैं कितना है, यहाँ पे 2 है, फिर 2 है, फिर 1 है, फिर यहाँ 2 है, फिर 1 है और 0 है। यहाँ पर कितना है 2 है, माइनस का 3 है और 4 है। चलिए ये हो गया, और माइनस का 2 भी है तो माइनस का 2 यहाँ लिख दीजिए, और b लिख देते हैं। यहाँ पे देखो b कितना है 3 है, फिर 3 है, फिर 6 है, और इधर कितना है 3 है 0 है और 9 है, और यहाँ पे कितना है 3 है 5 है और माइनस का 1 है। चलिए ये भी हो गया। सी वाले में माइनस का 3 लिखना है, चलिए सी को भी लिख देते हैं। यहाँ 4 है, यहाँ पे 5 है और ये 1 है, फिर 4 है, माइनस 1 है, 3 है, फिर 4 है और 0 है और 1 है। चलो ये सारे लिख दिए मैंने। अब इसके बाद देखते हैं अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं सबके।
चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। ध्यान रखना बच्चों, अभी 7a माइनस का 2b और माइनस का 3c इसी के ही मान निकाले जा रहे हैं। तो चलिए गुणा कर दीजिए अंदर, तो कितना हो जाएगा यहाँ 7 दूनी 14 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14, 7 एकम 7 हो जाएगा, फिर 7 दूनी 14 है, 7 एकम 7 हो जाएगा, ये फिर 7 जीरो जीरो हो जाएगा, ये जीरो है बच्चों। इसके बाद 7 दूनी 14 और 7 यहाँ 21 है माइनस का, और 7 चौका 28 हो जाएगा। ये आपका 7a हो गया। माइनस का 2b भी लेता हूं मैं जरा, 2 तिया 6 हो गया, फिर 2 तिया 6 हो गया, और 2 छिंग 12 हो जाएगा, 2 तिया 6 जीरो, 2 ने 18, फिर 2 तिया 6, 2 पंजे 10 और 2 एकम 2 माइनस का होगा, और ये माइनस का है, यहाँ पे 3 के अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ जाएगा 3 चौक 12 और 3 पंजे 15, और ये 3 एकम 3, और यहाँ भी ले लीजिए 4 हो जाएगा, नहीं 3 चौक 12 आएगा, यहाँ 3 चौक 12 आना था, देखो, फिर माइनस का 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर 3 चौक 12 हो जाएगा, फिर 3 की जीरो से करेंगे 0 हो जाएगा, और 3 एकम 3 हो जाएगा। चलिए अब कि मैं सबको एक साथ लेने की कोशिश करूंगा, तो माइनस ही करना है, तो 14 है यहाँ पे देखिए, 14 है तो माइनस का 6 कर दीजिए ये, और इधर से माइनस का 12 कर दीजिए। ऐसे ही यहाँ पर फिर 14 है, 14 में माइनस का ये 6 हो जाएगा, और माइनस का 15 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 7 है, 7 में देखो क्या हो जाएगा, 7 है यहाँ, 7 में ये माइनस का 12 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 9, 3 है ये। ऐसे इस 14 में देखो, ये 14 है, 14 माइनस का ये 6 हो जाएगा, और माइनस का 12 हो जाएगा। इसके बाद यहाँ 7 है, माइनस आ जाएगा, 0 यहाँ पे, और यहाँ माइनस का 3 है तो प्लस का 3 कर देगा। यहाँ पे 0 है, ये माइनस का 18 हो जाएगा, और यहाँ माइनस का 9 हो जाएगा। ऐसे यहाँ पे 14 है, माइनस का 6 हो जाएगा ये, और माइनस का ये वाला 12 हो जाएगा। यहाँ देखिए कितना आ जाएगा, माइनस ये आपका दूसरे नंबर पे माइनस का 21 है, माइनस 21 तो माइनस का 10 हो गया, और माइनस का 0 हो जाएगा। अब यहाँ लास्ट में बचा रह गया, और लास्ट में 28 है, और माइनस का 12 है, और यहाँ 28 के पास माइनस का 2 आएगा बच्चों, तो ये माइनस का 2 लिख दिया मैंने, पहले 12 लिख दिया था, गलत हो गया बचा। यहाँ इसके बाद आपका ये माइनस का 2 हो चुका है, तो माइनस यहाँ भी एक माइनस यहाँ, तो इसको प्लस कर देगा, तो यहाँ प्लस हो गया। इसके बाद आपका यहाँ माइनस का 3 और आ जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो गया। इसको बहुत सावधानी से करना होता है बच्चों। तो अब आगे इसको देखते हैं, चालू करते हैं जरा कितना होता है। तो ये 12 और 6 18 हो गया, देखते हैं यहाँ पे माइनस का 18, ये 14 है, तो 4 बच जाएगा माइनस का 4 बच जाएगा। देख लो 12 और 6 18, 18 में से 14 गए 4, तो यहाँ देखते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये हो गया 15 और 6 21 हो गया, 15 और 6 21 माइनस का हो गया, और ये 14 बचा हुआ है, तो माइनस का 21 और 14 कितना बच जाएगा, माइनस का 7 बच जाएगा। यहाँ से 13 और 2 ये 12 है, और 3 15 हो गया, 15 और ये 7 है, माइनस कर दीजिए, तो 8 7 15 होता, माइनस का 8 बच जाएगा। यहाँ से देखिए 12 और 6 18 हो गया, 18 में से 14 गए, तो वही बचेगा, माइनस का 4 ही बचेगा बच्चों। और यहाँ 7 और 3 10 हो गया, और यहाँ देखिए माइनस का 27 हो जाएगा।
यहाँ है 14, 12 और 6, 18। यहाँ पर भी माइनस का 4 ही बच रहा है बच्चों। ऊपर के सबके समान थे इसलिए समान आ रहा है। और ये माइनस का 10 है, माइनस का 31 हो जाएगा। ये माइनस का 31, 21 है माइनस का, माइनस का 10 है। और ये 28 और 2 हो गया 30, 30 में से 3 गया तो कितना बच जाएगा? 27 बच जाएगा। तो यहाँ 27 लिख देते हैं और इसी के साथ आंसर हो जाएगा। बच्चों टाइम ज़्यादा हो रहा है, अगला पार्ट में फिर कराऊंगा। तब तक नीचे आपको लाल रंग का ये बटन दिखाई दे रहा है, इसको दबा के सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फ़ायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। मेरे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत थैंक। इसी के साथ मैं आर्ष प्रसाद आज का वीडियो यही समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।